नमस्ते। आज हम सीधे भविष्य में छलांग लगाने वाले हैं, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। अब देखिए, 2026 सुनने में तो बस कुछ ही साल दूर लगता है ना? लेकिन एआई की स्पीड से देखें तो ये एक पूरी पीढ़ी के बराबर है। तो आइए मिलकर पता लगाते हैं कि आने वाले समय में एआई असल में हमारी दुनिया को कैसे बदलने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 में एआई की दुनिया असल में दिखेगी कैसी? हर रोज हम एआई के बारे में कुछ न कुछ नया सुनते हैं, लेकिन हकीकत क्या होगी? आज हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि उन ठोस बदलावों पर गौर करेंगे जो हमारी जिंदगी और हमारे काम करने के तरीके पर सीधा असर डालने वाले हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब देखिए, रेस ये नहीं है कि कौन सबसे तेज या सबसे बुद्धिमान एआई बना लेगा। नहीं, असली खेल अब इस बात का है कि इस टेक्नोलॉजी का सबसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कौन करता है। मतलब फोकस बनाने से हटकर अपनाने पर आ चुका है। तो आज की बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम एआई की नई बुनियाद को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदल रहा है, और आखिर में हमारे आसपास की दुनिया पर इसके असर को जानेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, इन सब के लिए तैयारी कैसे करनी है उस पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एआई की नई नींव, मतलब एकदम कोर में क्या बदल रहा है वो देखते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा ट्रेंड ये है कि एआई अब बिजली की तरह बनता जा रहा है। सोचकर देखिए, हम कभी ये पूछते हैं कि हमारे घर में बिजली कहाँ से आ रही है? नहीं ना, हम बस स्विच ऑन करते हैं और अपना काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही आगे चलकर ये इतना जरूरी नहीं होगा कि कौन सा एआई मॉडल सबसे अच्छा है। सवाल ये होगा कि उस एआई से हम अपना कौन सा काम निकलवा पा रहे हैं। और यहीं से खेल और भी मजेदार हो जाता है। जो बड़ी बड़ी एआई कंपनियां हैं ना, वो अब सिर्फ सबसे पावरफुल मॉडल बनाने की दौड़ में नहीं है। उनकी लड़ाई अब अलग लेवल पर है। जैसे ओपन एआई, इसका नाम लेते ही दिमाग में चैटजीपीटी आता है। गूगल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? उसका जेमिनी मॉडल करोड़ों एंड्रॉयड फोन और जीमेल अकाउंट्स में पहले से ही मौजूद है। और फिर एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां हैं जो सेफ्टी और भरोसे पर फोकस करके अपने खास ग्राहक जैसे डेवलपर्स और बड़ी कंपनियों को खींच रही हैं। मतलब साफ है, अब मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं है, बल्कि पहुंच, विश्वास और हमारे रोज के काम में घुल मिल जाने का है। अच्छा, अब एक और बहुत बड़े बदलाव की बात करते हैं। पहले ना सारा जोर प्रॉम्प्टिंग पर था, मतलब एआई से सही सवाल कैसे पूछा जाए। लेकिन अब फोकस पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट पर शिफ्ट हो गया है। आसान भाषा में समझें तो एआई से ये पूछना कि एक अच्छी रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, उतना काम का नहीं है। ज्यादा काम का ये है कि उसे अपनी कंपनी की पिछली 10 रिपोर्ट्स की फाइलें देकर कहा जाए, भाई इन सब के आधार पर एक नई रिपोर्ट तैयार कर दो। मतलब एआई को सही जानकारी देना उससे सही सवाल पूछने से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो अब सवाल उठता है कि हम इसके लिए क्या करें? बस दो सीधी सीधी बातें हैं। पहली, अपनी सारी डिजिटल फाइलों को ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखना। सोचिए, अगर हमारा अपना ही सामान बिखरा पड़ा है तो एआई हमारी मदद कैसे करेगा? और दूसरी बात, अपनी सारी जानकारी को एक या दो जगह पर इकट्ठा करना। अगर आधी चीजें गूगल ड्राइव में हैं, कुछ नोशन में और बाकी ईमेल्स में, तो एआई को पूरी कहानी कभी समझ नहीं आएगी और वो हमें आधे अधूरे जवाब ही देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हमारे काम करने का नया तरीका। अब देखते हैं कि ये सारी चीजें हमारे ऑफिस और हमारे काम को कैसे बदलने वाली है। ओपन एआई और मैकिन्जी के डेटा से एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात पता चली है। पता है क्या? लोगों को एक ऐसा एआई नहीं चाहिए जो जादू की छड़ी की तरह सब कुछ खुद ही कर दे, जिसे हम ऑटोनॉमस एआई एजेंट कहते हैं। बल्कि लोग ऐसे एआई टूल्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो उनके काम के बीच में फिट हो जाएं और उनकी मदद करें। इसे एआई वर्कफ्लो कहते हैं। मतलब एक ऐसा रोबोट जो पूरी रसोई खुद संभाले, उसकी जगह एक स्मार्ट मिक्सर जो बस हमारा काम आसान कर दे। मार्केट ने इस दूसरे वाले ऑप्शन को चुना है और इसका असर तो देखिए हर इंडस्ट्री में साफ साफ दिख रहा है। फार्मा कंपनियां अपनी क्लिनिकल स्टडी की तैयारी में 60% तक समय बचा रही हैं। यूटिलिटी कंपनियां अपने कॉल सेंटर का खर्चा आधा कर रही हैं और बैंक तो कोड माइग्रेशन जैसे मुश्किल कामों में लगने वाले इंसानी घंटों को 50% तक कम कर रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? बस अपने काम को एआई के साथ मिलाकर नए सिरे से डिजाइन करके। और पैसों की बात करें तो इसका आर्थिक असर कितना बड़ा हो सकता है? मैकिन्जी का अनुमान है कि 2030 तक सिर्फ काम करने के तरीकों को एआई के साथ बदलने से करीब करीब $3 ट्रिलियन की नई इकोनॉमिक वैल्यू पैदा होगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। एक और कमाल का ट्रेंड है जिसे कह सकते हैं
टेक्निकल डिवाइड का अंत। डेटा ये बताता है कि कंपनियों में 75% लोग एआई का इस्तेमाल उन कामों के लिए कर रहे हैं जो वो पहले कर ही नहीं पाते थे। कमाल की बात तो यह है कि सेल्स और मार्केटिंग जैसे नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग भी अब एआई की मदद से कोडिंग और स्क्रिप्टिंग जैसे काम कर पा रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी अब कुछ गिने चुने इंजीनियरों की जागीर नहीं रही। तो करियर के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जो एक तकनीकी दीवार थी किसी चीज को जानने और उसे असल में कर दिखाने के बीच, वो दीवार अब टूट रही है। अगर किसी के पास अपनी फील्ड की गहरी नॉलेज है, चाहे वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या डिज़ाइन, तो अब एआई टूल्स की मदद से वो अपने आइडियाज़ को खुद ही असलियत का रूप दे सकता है। किसी टेक्निकल एक्सपर्ट के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, हमारे आसपास की नई दुनिया। अब जरा ऑफिस से बाहर निकलकर देखते हैं कि एआई हमारी रोज की जिंदगी में कैसे शामिल हो रहा है। अच्छा, सबने ये तो सुना ही होगा कि चैटबॉट्स में अब विज्ञापन आने वाले हैं, लेकिन सवाल है क्यों? दरअसल ये विज्ञापन एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने की कोशिश है, जिसे कहते हैं एआई एक्सेस गैप। सोचिए, अगर सबसे अच्छे और पावरफुल एआई मॉडल्स सिर्फ महंगे सब्सक्रिप्शन वालों के लिए ही उपलब्ध होंगे तो क्या होगा? समाज में एक नई खाई बन जाएगी, जहां सिर्फ अमीर लोग ही इस एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पाएंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये विज्ञापन वैसे नहीं होंगे जैसे हम गूगल सर्च में देखते हैं। एआई के जवाबों पर हमारा भरोसा बना रहे, इसके लिए ज्यादातर विज्ञापन अलग बैनर की तरह दिखेंगे। एआई सीधे सीधे अपने जवाबों के बीच में किसी प्रोडक्ट की सिफारिश नहीं करेगा। ये एक अच्छी बात है। अब तक तो हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, लेकिन एआई अब हार्डवेयर की दुनिया में भी कदम रख चुका है। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज हो रहा है। चीन इंडस्ट्रियल रोबोट्स लगाने में पूरी दुनिया से कहीं आगे है। अमेज़न के गोदामों में रोबोट्स शिपिंग का टाइम 78% तक कम कर रहे हैं, और वेमो की सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां तो सड़कों पर चली रही हैं। हाँ, एक बात साफ है, फिल्मों में दिखने वाले इंसानों जैसे रोबोट वो अभी भी हकीकत बनने में कम से कम 15 साल दूर हैं। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा बदलाव छिपा है। एआई अब कार और ट्रैक्टर जैसी फिजिकल चीजों को एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में बदल रहा है। सोचिए, पहले जब कोई ट्रैक्टर खरीदता था तो समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती थी, पर अब ये मशीनें हमारे स्मार्टफोन की तरह हो गई हैं। एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और मशीन पहले से ज्यादा स्मार्ट और बेहतर हो जाती है। मतलब ये सिर्फ एक मशीन नहीं रही, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गई है जो वक्त के साथ और बेहतर होता जाएगा। तो इन सभी ट्रेंड्स को समझने के बाद अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब के लिए तैयारी कैसे की जाए? वॉर्टन के प्रोफेसर एथन मॉली की ये बात ना बहुत गहरी है। वो कहते हैं कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां एआई की वजह से एक्सपर्ट होने का मतलब ही बदल रहा है। मतलब आज की तारीख में कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जिसे सब कुछ पहले से पता हो। ये हम सबके लिए सीखने और आगे बढ़ने का एक ऐसा मौका है जो शायद पहले कभी नहीं मिला। तो बात साफ है, इस नई दुनिया में जहां अभी नियम लिखे ही जा रहे हैं, कोई असली एक्सपर्ट है ही नहीं। सबसे बड़ी स्किल है सीखने की ललक और हिम्मत। तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या हम सब इस नए दौर में सीखने और खुद को बदलने के लिए तैयार हैं?